The second part of empirical and molecular, we will do some different types of problems. So the first problem is two oxides of metals contains 50% and 40% of metal. Respectively. If the formula of first oxide is say MO. The formula of first oxide is MO. Find the formula of other. Find the formula of other oxide. So this is a problem based upon the empirical and molecular formula. So we have two oxides. So this is your first oxide. What is the percentage of metal in first oxide? So metal is 50%. It means your oxygen is also 50%. Now your second oxide, the given is 40% metal, so oxygen will be 60%. So if we apply the same formula upon the first oxide, so there are two elements, M and O. What is the percentage of M? That is 50%. What is the percentage of O? That is also 50%. Atomic mass of M, that is not known. Say it is A. Atomic mass of oxygen, that is 16. We know. So if we write 50 upon A, 15 upon 16. So what is the formula of first oxide? That is MO. It means what is the ratio of M is to O? 1:1. So यहाँ पे रेशो क्या आनी चाहिए? 1:1. तो 1:1 कब आएगी? जब आपका A कितना हो जाएगा? 16 के इक्वल. तो इसका मतलब है atomic mass of metal is 16. Now we will apply this atomic mass into the second. So now we know that atomic mass of metal is 16. So for second oxide, MO, M is 40, O is 60. So 40 upon 16 and 60 upon atomic mass of oxygen is also 16. So 16 cancel. So this ratio become 2:3. So what will be the formula of second oxide? Directly M2O3. So in this way we apply the empirical formula method for the calculation of formula unknown oxide. Next problem, number 2. So हर टाइप की एक प्रॉब्लम जो है अभी सॉल्व करेंगे. तो P2 2.38 gram of uranium. 2.38 gram of uranium was heated strongly in air. The resulting oxide कौन सा होगा? UO, इसमें यूरेनियम और ऑक्सीजन होगी. That way 2.8
2.806 ग्राम। फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ऑक्साइड। फाइंड आपने क्या करना है, EF। एटॉमिक मास ऑफ यूरेनियम ये दे रखा 238। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन तो हमें पता ही है 60। तो अब हमारे पास ये जो 2.38 ग्राम है ये है यूरेनियम। तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ यूरेनियम 2.38 ग्राम। तो मास ऑफ यूरेनियम ऑक्साइड दैट इज 2.806। तो यहां से हम मास ऑफ ऑक्सीजन भी निकाल सकते हैं, 2.806 माइनस 2.38। तो अगर आपने ये मास नहीं भी निकालना तो आप डायरेक्टली परसेंटेज भी निकाल सकते हो। परसेंटेज ऑफ यूरेनियम निकाल लो, यहाँ पे आ जाएगा मास ऑफ यूरेनियम 2.38, नीचे आ जाएगा उसका टोटल मास 2.806 इंटू 100। तो ये यूरेनियम की परसेंटेज आपके पास 84.42 आ जाएगी। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डायरेक्टली 100 में से इसको माइनस कर दो, तो ये आपके पास 15.18 आ जाएगी। तो मतलब इस प्रॉब्लम में आपको डायरेक्टली परसेंटेज नहीं दी, वेट दिया और वेट से हम उसको परसेंटेज निकाल लेंगे। तो अब वही टेबल बनेगा, एक U हो गया आपका, एक O। U है आपका 84.42 और ये है आपका 15.18। एटॉमिक मास यूरेनियम का दे रखा है 238, ऑक्सीजन का है 16। अब डिवाइड करोगे इसको 84.42 बाय 238, 15.18 अपॉन 16। तो कैलकुलेशन के बाद आपके पास 0.35 एंड 0.95 ये आ गया। अभी आप सिंपल रेशियो निकालोगे तो 0.35 डिवाइड बाय 0.35, 0.95 डिवाइड बाय 0.35, ये तो आपका हो जाता है 1 और नीचे वाला आपका आ जाएगा 2.6। तो इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे इसको 3, इसको 3 से करोगे तो ये हो जाएगा 8। तो आपका जो इंपेरिकल फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, U3O8। तो ये प्रॉब्लम है जिसमें आपको डायरेक्टली जो है वो परसेंटेज नहीं दी थी, मास दिया और मास से हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है। थर्ड प्रॉब्लम, अब थर्ड प्रॉब्लम में आपको क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड का मास निकालना होगा, उसका फॉर्मूला निकालना होगा। तो प्रॉब्लम क्या है, P3 a crystalline salt on being rendered एनहाइड्रस। तो ये क्रिस्टलाइन जो है सॉल्ट वो एनहाइड्रस में चेंज हो जाता है, दैट लूजेस 45.6% of its weight. The percentage composition, आपको परसेंटेज कंपोजिशन दे दी उसने, उसमें जो एल्यूमिनियम है वो है 10.5%, पोटाशियम दे दिया 15.1%, सल्फर दे दिया 24.96% और ऑक्सीजन दे दी 49.92%। फाइंड दी सिंपलेस्ट फार्मूला। आपको फाइंड क्या करना है, सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ किसका, एनहाइड्रस एंड क्रिस्टलाइन, एनहाइड्रस एंड
क्रिस्टलाइन सॉल्ट। तो पहले हम समझेंगे कि एनहाइड्रस और क्रिस्टलाइन में क्या डिफरेंस होता है। तो कोई भी क्रिस्टलाइन सॉल्ट जो है उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होती है। जब आप किसी भी क्रिस्टलाइन सॉल्ट को हीट करोगे तो वो एनहाइड्रस में कन्वर्ट होता है, साथ में वाटर जो है वो लूज हो जाता है। इसका मतलब है जो ये परसेंटेज आपको दी है 45.6%, ये किसकी परसेंटेज है? वाटर की। तो पहले हम क्या करेंगे, एनहाइड्रस सॉल्ट का फार्मूला निकालेंगे। एनहाइड्रस के लिए हमारे पास एल्यूमिनियम, पोटाशियम, सल्फर और ऑक्सीजन जो है उसकी परसेंटेज दे रखी है। तो हम सिंपली टेबल बना लेंगे इसका, और टेबल बना के इसका फार्मूला जो हम निकालेंगे। तो ये टेबल में क्या आएगा, फर्स्ट हम लेते हैं पोटाशियम, सेकंड एल्यूमिनियम, थर्ड सल्फर एंड फोर्थ इज ऑक्सीजन। तो पोटाशियम की जो परसेंटेज है दैट इज 15.1, एल्यूमिनियम आपके पास है 10.5 और ये है आपके पास 24.96 और ऑक्सीजन है 49.92। मास जो है एलिमेंट का वो दिया होता है। पोटाशियम का मास 39, एल्यूमिनियम का मास 27, सल्फर 32 और ऑक्सीजन है 16। आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 15.1 डिवाइड बाय 39, 10.5 डिवाइड बाय 27, 24.96 डिवाइड बाय 32, 49.92 डिवाइड बाय 16। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 0.39, 0.39, 0.78 और लास्ट वाला 3.12 आ जाएगा। आप सिंपल रेशियो निकालने के लिए जो सबसे स्मॉल है उसे हम डिवाइड कर देंगे। तो सबसे स्मॉल है 0.39, तो इसको डिवाइड करेंगे 0.39 से तो 1, 0.39 को डिवाइड करेंगे 0.39 से तो 1, 0.78 को डिवाइड करेंगे 0.39 से तो ये 2 हो जाएगा, और 3.12 को डिवाइड करेंगे 0.39 से तो ये हो जाएगा 8। तो आपकी सिंपल रेशियो आ गई 1, 1, 2, 8। तो आपका जो एनहाइड्रस सॉल्ट है उसका फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास, KAlS2O8। So this is the formula of your anhydrous salt। अब हम एनहाइड्रस सॉल्ट के बाद जो क्रिस्टलाइन दिया हुआ है, क्रिस्टलाइन सॉल्ट का कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए आप नया टेबल फिर से बनेगा, तो मैं यहां पे बना रहा हूं उसको। तो अब एनहाइड्रस आपके पास आ जाता है KAlS2O8 और उसके साथ हो जाता है वाटर। तो हमें वाटर की परसेंटेज दे रखी है प्रॉब्लम के अंदर, दैट इज 45.6। तो जो पूरा कंपाउंड है इसकी परसेंटेज कैसे निकलेगी, इसको हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 54.4। अब जो वाटर का मास है 18 है, इसका जब आप मास कैलकुलेट करोगे वो 258 आ जाएगा। तो अब आगे इसकी रेशो निकाल लो, तो 54.4 बाय 258 और 45.6 बाय 18। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी एंड में जो रेशो आ जाएगी वही आपका फार्मूला जो है वो डिसाइड करेगी। तो ये रेशो आपकी आ जाएगी 1:12। अब जब कैलकुलेशन करोगे तो इसलिए आपका जो फार्मूला क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा तो वो आपका बन जाएगा KAlS2O8.12 वाटर। तो ये फार्मूला आपका हो गया क्रिस्टलाइन का। तो इस टाइप की प्रॉब्लम भी आ जाती है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो दिया होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है फोर्थ, उसमें हम क्या करेंगे, एलिमेंट दिए हुए हैं तो फटाफट करेंगे, इजी है। एन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, an oxide of nitrogen gave
the following percentage composition. तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है तो एक तो नाइट्रोजन होगा, दूसरा क्या होगा ऑक्सीजन। तो दोनों की परसेंटेज उसने दे दी 25.94 और दूसरे की दे दी 74.06। तो आपको फाइंड करना है उसका एम्पिरिकल फार्मूला, इजी है बहुत। तो दोनों को लिखेंगे NO, N की है 25.94 और ये है 74.06, इसका 14 इसका 16। तो ऐसे डिवाइड करके आप इसका फार्मूला जो है वो निकाल लोगे, ये आ जाएगा आपका N2O5। ये तो इजी था। एक और ऐसा ही E5, कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ गोल्ड क्लोराइड, which contain 35.1% क्लोरीन। 35.1% आपको क्लोरीन दी है और एटॉमिक मास गोल्ड का भी दे रखा है। एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड, AU होता है गोल्ड 197। तो हमें फार्मूला निकालना है। तो एक तो है इसमें AU, दूसरा है इसमें क्लोरीन। तो क्लोरीन की परसेंटेज दे दी, दैट इज 35.1। तो इसकी परसेंटेज आप निकाल लोगे, 100 माइनस 35.1 ये 64.9 आ जाएगी। तो अब 6 इसका मास दे दिया 197, इसका मास हमें पता है क्लोरीन का 35.5 रहता है। तो 64.9 बाय 197, 35.1 बाय 35.5। तो आप कैलकुलेट करोगे तो एंड में आपकी रेशियो जो है वो 1:3 आ जाएगी। 1:3 का मतलब आपका जो फार्मूला है वो AuCl3 हो जाएगा। तो इजी है ये दोनों। अब नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम जो थोड़ी सी डिफरेंट है, उसके बाद इसकी एक असाइनमेंट होगी जो आप करोगे ट्राई। तो प्रॉब्लम नंबर 6, P6। तो ये थोड़ी सी अलग NCERT की प्रॉब्लम है। तो इसमें आपको एक एसिड दिया हुआ है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो ये प्रॉब्लम आप लिखेंगे पहले। ब्यूटेरिक एसिड contains carbon, hydrogen and oxygen। आगे उसने डाटा जो दिया है, 4.24 मिलीग्राम ऑफ सैंपल, इसका सैंपल इसी एसिड का is completely burnt, it gives 8.45 milligram carbon dioxide and 3.46 milligram water. The molecular mass of butyric acid ये आपको दे दिया 88। What is the molecular formula? तो कहता है आप मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका फाइंड करो। तो इसमें कुछ परसेंटेज नहीं दिया, सिंपली ये बता दिया कि ब्यूटेरिक एसिड को जब हम गर्म करके हीट करते हैं या बर्न करते हैं, तो मान लो ये हमारा ब्यूटेरिक एसिड है, इसको किया बर्न, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा। तो ये दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में दे रहा है वाटर। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड किसके अकॉर्डिंग बनेगी, जितनी इसमें कार्बन है, और वाटर किसके अकॉर्डिंग बनेगा, जितना इसमें हाइड्रोजन है। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट उसने दे रखी है दैट इज 8.45 मिलीग्राम और वाटर की अमाउंट दे रखी है 3.46। तो इस अमाउंट से हम कार्बन की और हाइड्रोजन की अमाउंट निकालेंगे। कैसे?
इसको इक्विवेलेंट रखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड किसके इक्विवेलेंट है? एक कार्बन के। मतलब अगर आपके पास 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें कार्बन तो कितनी है? 12 ग्राम। तो अब अमाउंट ऑफ कार्बन कैसे निकालोगे? अब आपके पास ये है 4.5, इसको मिलीग्राम को ग्राम में आप ले सकते हो डायरेक्टली रेशियो निकालने के लिए। तो 8.45, तो ये अमाउंट ऑफ कार्बन आपके पास 2.3 ग्राम आ जाएगी। ऐसे ही वाटर से हम निकालेंगे हाइड्रोजन। तो वाटर में 2 पार्ट्स बाय मास हाइड्रोजन है, तो मतलब अगर 18 ग्राम अगर आपका वाटर है तो उसमें हाइड्रोजन कितना होगा? 2 ग्राम। तो इससे हम हाइड्रोजन की अमाउंट निकाल लेंगे। तो हाइड्रोजन किसके इक्वल आ जाएगा? 2/18 इंटू 3.46। तो ये आपके पास आ जाएगी 0.38 ग्राम हाइड्रोजन। तो अब कार्बन और हाइड्रोजन की अमाउंट आपके पास आ गई। तो अभी हम निकालेंगे परसेंटेज। किसकी परसेंटेज? कार्बन की, परसेंटेज हाइड्रोजन की, परसेंटेज ऑक्सीजन की। तो कार्बन की परसेंटेज कैसे निकलेगी? जितना उसका मास है, जितना मास ये कार्बन का 2.3, टोटल मास कितना है इसका? इसका टोटल मास दे रखा है दैट इज 4.24 मिलीग्राम। तो इसको 4.24 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 100 करेंगे, तो आपके पास परसेंटेज ऑफ कार्बन जो 54.24% आ जाएगी। हाइड्रोजन की निकालनी है तो हाइड्रोजन का मास दिया हुआ है, इसको डिवाइड करेंगे 248 से, मल्टीप्लाई 100, तो ये 9.6% आपके पास क्या आ जाएगा? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। अब भाई ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे आएगी? 100 माइनस इन दोनों का सम कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगी अबाउट 36.16%। तो अब तीनों की परसेंटेज आ गई। तो तीनों की परसेंटेज आ गई तो उसके बाद उसका फार्मूला तो आप निकाल लोगे। जो भी फार्मूला आएगा वो होगा इंपेरिकल फार्मूला, और इंपेरिकल फार्मूले को मॉलिक्यूलर फार्मूले में कैसे कन्वर्ट करना है उसके लिए एक रिलेशन होता है, वो आप कर चुके हैं हम पहले। एन की वैल्यू निकालेंगे और एन से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो एंड में जो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा वो होगा C4H8O2। ये थी प्रॉब्लम, एनसीईआरटी की है। ऐसी एनसीईआरटी की और प्रॉब्लम्स है, आप एनसीईआरटी बुक में से पढ़ना। जितनी भी प्रॉब्लम एक्सरसाइज में दी है वो करना, और एक मैं असाइनमेंट दूंगा कल, तो वो भी सॉल्व करना। थैंक यू।